हे गाइस, वेलकम टू एमएम एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिलिट्री अलायंस जो रशिया और चाइना के बीच में हो रहा है। मतलब हो सकता है बेसिकली कि मिलिट्री अलायंस जो है रशिया और चाइना जो है साइन कर ले ना। देखो, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। यूपीएससी के एग्जाम में जो है एक पूरा सिलेबस ही है इंटरनेशनल रिलेशन का, और उस पर जो है क्वेश्चन बहुत ही जो है पूछे जाते हैं। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मेरा नाम है शशांक लखेरा। मेरे वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और वहां पे जो है आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो ना। देखो, ये आर्टिकल इकोनॉमिक्स टाइम का, और इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है रशिया एंड चाइना मिलिट्री अलायंस कैन इम्पैक्ट दिल्ली मॉस्को टाइज। मतलब क्या, जब अगर रशिया और चाइना का मिलिट्री अलायंस हो जाता है, ठीक है, या जब दिल्ली और मॉस्को, मतलब दिल्ली और रशिया के जो, मतलब भारत और रशिया के जो रिलेशंस हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अलायंस का मतलब ये होता है कि दो देश साथ में हो जाते हैं। मींस अगर कोई भी एक देश पे अटैक होता है तो वो दूसरा देश ऑटोमेटिकली जो है उसकी मदद करता है। तो ये जो है एक अलायंस इस तरीके से साइन होता है, जैसे फिलीपींस और यूएसए का एक अलायंस है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यूएसए, जब तक मान लो अगर फिलीपींस में चाइना अटैक करता है तो जब तक यूएसए से जो है मिलिट्री आएगी, या मतलब उनका जो भी मतलब प्लेन्स आएंगे, ठीक है, जो भी मिलिट्री है वो डिप्लॉयमेंट होगा, तो उसमें काफी समय जो है लगेगा। लेकिन यहां पे रशिया और चाइना आपस में ही जो है बिल्कुल लगे हुए देश हैं, ठीक है। अभी मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। उसके पहले जो है ये क्वेश्चन है आपके लिए कि इनमें से किसका हेडक्वार्टर जो है आपको चाइना में देखने को मिलेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। तो इनमें से किसका हेडक्वार्टर जो है आपको चाइना में देखने को मिलने वाला है। अभी मैं आपको बता दूं, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो शी जिनपिंग है। इस मैप में आप देख सकते हो, आपको रशिया दिख रहा होगा और यहां पे जो है आपको पैसिफिक ओशन दिखेगा। यही पैसिफिक ओशन है, और यहां से अब थोड़ी दूर देखोगे तो यहां पे जो है आपको यूएसए यहां पे जो है दिखेगा। अब थोड़ा जूम इन करते हैं तो ये देखो, यहां पे जो है आपको मिलेगा रशिया, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा रशिया, और ये मंगोलिया है और ये चाइना है, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब देखो, रशिया के जो प्रॉब्लम है वो रशिया के जो दोनों तरफ बॉर्डर लगी हुई है, यहां पे आपको पता है यूरोप लग जाता है, ये देखो यहां पे, और यहां पे जो लतविया वाली कंट्रीज हैं, मतलब बाल्टिक्स जो कंट्री हैं, उनसे जो है रशिया का काफी जो है इशू चलता है। उसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे चाइना का, तो चाइना जो है सबसे ज्यादा परेशान रहता है जापान से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक आइलैंड है और वो आइलैंड को लेके जो है काफी डिस्प्यूट है। उसके साथ साथ चाइना के जो साउथ कोरिया से भी प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे जो और भी देश है फिलीपींस वगैरह, तो उनसे भी जो है काफी हद तक प्रॉब्लम्स इनकी बनी रहती है। और रिसेंटली आपको पता होगा कि गोनी एक साइक्लोन जो है फिलीपींस ने उसको फिलीपींस को जो है हिट किया है, और ये काफी जो बहुत ही पावरफुल स्टॉर्म था जो 20 ईयर्स में देखने को मिला है। और अगर हम बात करें तो इस साल 2020 में ही आप देखोगे कंटिन्यूअसली जो है फिलीपींस जो है हिट हो रहा है स्टॉर्म से। अब देखो यहां पर रशिया का कहता है, अब देखो मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या है पहले ये समझ लो। मिलिट्री अलायंस ये कहलाता है कि एक देश अगर मान लो अटैक कर देता है दूसरे देश पे, ठीक है, अगर हमने अगर किसी देश से ट्रीटी साइन कर ली, तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि हम पे कोई अटैक करेगा तो वो देश जो है ऑटोमेटिकली जो है वो भी ऑटोमेटिकली वॉर पे आ जाएगा। अब यहाँ पे रशिया क्या बोलता है ये समझते हैं। तो रशिया यहाँ पे ये बोलता है, जो पुतिन गवर्नमेंट है, मतलब पुतिन जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, रशिया के, वो ये बोलते हैं कि यूएसए जो है एक सबसे बड़ा थ्रेट है, ठीक है, रशिया के लिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बाइडेन जो है वो सिंपली ये बोलते हैं कि रशिया जो है वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यहां पे जो है पुतिन रिजीम चली आ रही है, ठीक है, हमेशा से वही वही प्रेसिडेंट है, ठीक है, यहां पे किसी और गवर्नमेंट का जो है फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, और रशिया को जो है यही थ्रेट लग रहा है कि हो सकता है कि इस तरीके से जब जो बाइडेन ने कहा है, ठीक है, तो यहां पे जो है अब वो कुछ भी कर सकते हैं। और जो बाइडेन ने यह कहा है कि हम रशियन पीपल से जो है बोलेंगे कि यहां पे जो है बहुत प्रोटेस्ट किए जाएं, ठीक है, पुतिन रिजीम के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रशिया की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबल, और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के मिखाइल मिशुटिन। लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूएसए ये सोचता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो चाइना है। मतलब हम ये सोचते हैं कि यूएसए जो है चाइना से परेशान है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएसए ये मानता है कि उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कौन है, सबसे बड़ा जो एनिमी है वो एक ही है, कौन है? रशिया। क्योंकि अगर आपको पैसिफिक ओशन वाले रीजन में, ठीक है, आपको डोमिनेंस रखनी है, तो आपको जो है काफी हद तक यूएसए को कंट्रोल करना होगा। और चाइना भी यही मानता है कि उसको पैसिफिक ओशन में अगर आपको कंट्रोल रखना है तो आपको जो है यूएसए को कंट्रोल करना होगा।
अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी समझ लो। जब ट्रंप गवर्नमेंट बनी थी उस समय की मैं बात कर रहा हूं, मतलब पहले तो बराक ओबामा थे, ठीक है। बराक ओबामा के बाद कौन आया, तो यहां पे ट्रंप बने फिर प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद जो है अभी जो बाइडन बने हैं। अब अगर आप देखोगे तो ट्रंप ये कहते हैं यहाँ पे कि यूएसए और यूरोपियन टाइज जो है उनकी जो ट्रेड पॉलिसी है वो काफी उन्होंने डैमेज पहुंचाया। तो ट्रंप की जब सरकार थी तो उन्होंने बहुत टैरिफ बढ़ा दिए, ठीक है। टैरिफ बढ़ा के उन्होंने क्या किया है, यूएस और यूरोपियन के जो ट्रेड था अमेरिका और यूरोप कंट्रीज का, तो यहाँ पे जो है उनको बहुत नुकसान जो है झेलना पड़ा है, क्योंकि ट्रेड पॉलिसी जो थी ट्रंप की वो बहुत ही अलग थी। अब यहाँ पे ट्रंप ने जब टैरिफ बढ़ाया तो उनका क्या हुआ है कि बहुत ही ज्यादा यूएसए का जो है नुकसान हुआ है। लेकिन बाइडन गवर्नमेंट यहाँ पे ये बोलती है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इस ट्रेड वॉर जो चल रहा है, ये पूरा इतना बड़ा जो ट्रेड वॉर खड़ा हो गया है, हम जो है इसको खत्म करेंगे और एक जो है टैरिफ में जो है हम काफी जो है मतलब रियायत देंगे, काफी कमी जो ये करने वाले हैं। अब यहाँ पे रशिया क्या बोलता है, रशिया की समस्या ये है कि रशिया इस समय जो है पहले से ही वैसे ही प्रॉब्लम में है, क्योंकि ये कंट्रीज मैंने आपको बताया ना, जो बाल्टिक कंट्रीज है, लतविया, लिथुएनिया, ठीक है, और यहाँ पे जो है बेलारूस, तो बेलारूस से जो है काफी प्रॉब्लम रहती है, यूक्रेन, क्योंकि यहाँ पे बेलारूस ये मानता है कि कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि बेलारूस भी जो है रशिया में सबमर्ज हो जाए। तो बेलारूस को ये भी लगता है, तो इसलिए जो है रशिया, जो बेलारूस है काफी हद तक परेशान है और रशिया की स्थिति जो है इनसे जो है बहुत प्रॉब्लम में है। इसके अलावा अगर आप चाइना की समस्या देखोगे, वैसे तो बहुत दोनों जो कंट्रीज हैं, अगर आप एशिया रीजन में देखोगे तो यहाँ पे जो है एक ही पावरफुल कंट्री है, एक चाइना और एक इंडिया, दो ही कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, बाकी सब छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होने वाला। अब रशिया और जापान में क्या समस्या है, तो रशिया और जापान की ये समस्या है कि कोरल आइलैंड, ये कोरल नहीं है, ये कोरल है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे एल आएगा, तो कोरल जो आइलैंड है, तो ये जो है बहुत ही बड़ी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हुई है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये कोरल आइलैंड है, ठीक है, तो कोरल आइलैंड जो है आपको देखने को मिलेंगे जापान और चाइना के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो वहीं पे जो है आपको कोरल आइलैंड देखने को मिलेंगे। अब देखो दोनों की समस्या क्या है, चाइना और जापान की, तो साउथ चाइना सी जो है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जापान इस समय जो है यूएसए का बेस है, क्योंकि क्वाड ग्रुप आपको पता है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, ठीक है, अमेरिका है, तो ये जो देश है ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ठीक है, और यूएसए है और इंडिया है, तो ये जो क्वाड ग्रुप है इसमें जो है जापान, अमेरिका जो है, अमेरिका पास जो है पूरा जापान का जो है पूरा जो सी पोर्ट है बेसिकली, तो वहां पे उनकी जो है जहाज खड़े हुए हैं, उनके जो है पूरी आर्मी जो है वहां पे मतलब स्टेशन करके उन्होंने रखी हुई है। यहाँ पे सबसे बड़ा थ्रेट यही है रशिया और चाइना को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनके पास पूरा पैसिफिक ओशन का कंट्रोल है, किसके पास, अमेरिका के पास। अगर आपको पैसिफिक ओशन में अपनी डोमिनेंस बनानी है तो आपको यूएसए को काउंटर करना होगा। यहाँ पे जो है अब अगर वो इसको कंट्रोल कर पाते हैं, अगर उनको अमेरिका को कंट्रोल करना है तो वो क्या करेंगे, अलायंस बना के जो है काम करेंगे। अब इसलिए रशिया और चाइना जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम जो है एक अलायंस जो है फॉर्म करेंगे, क्योंकि उनको जो है पैसिफिक ओशन को जो है कंट्रोल करना है और उसके लिए जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे एफर्ट्स लगाएंगे। अब इसमें भारत की क्या समस्या है, भारत को क्या नुकसान होने वाला है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रंप की गवर्नमेंट थी तो वो काफ़ी हद तक जो है भारत को जो है सपोर्ट करती थी, लेकिन यहाँ पे जो है जो बाइडन की गवर्नमेंट आई है, अब उससे भारत उनकी क्या रणनीति होगी, ठीक है, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा समस्या है भारत के लिए, क्यों, ये मैप आप देख सकते हो, इस मैप में देखो यहाँ पे आपको 2-3 कंट्रीज जो है काफ़ी अच्छी दिखेंगी। एक जो इंडिया कंट्री है, भारत जो हमारी कंट्री है, यहाँ पे एक न्यूक्लियर आपको कंट्री देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे आपको रशिया देखने को मिलेगा। तो भारत के जो है सबसे ज़्यादा समस्या किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ वैसे ही प्रॉब्लम है, चाइना के साथ हमारे वैसे ही जो है काफ़ी उतने अच्छे संबंध अभी तो नहीं है, खैर ठीक है, तो धीरे धीरे नेगोशिएशंस उसमें चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे इंडिया फेस कर रहा है, बट उसमें जो है प्रेजेंट में अभी आप देखोगे कि रशिया और चाइना जो है एक अलायंस साइन करने वाला है। अब इस अलायंस से भारत को जो है बहुत नुकसान होगा, क्योंकि भारत के भी रशिया से बहुत अच्छे संबंध हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अगर चाइना और रशिया का जो है जो ट्रीटी जो है वो साइन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली रशिया जो है चाइना को सपोर्ट करेगा, भारत को सपोर्ट वो नहीं करने वाला। सो ये जो है सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है और भारत को सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम यहाँ पे जो है फेस करनी पड़ सकती है। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो भारत के जो है बहुत सारे डिस्प्यूट जो है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, तो इन सबको जो है काउंटर करना होगा और उसके लिए भारत को भी जो है क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स जो है लेने पड़ेंगे।
अब यहां पे वो स्टेप्स क्या होंगे कि भारत क्या स्टेप ले सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड, QUAD जो ग्रुप मैंने आपको बताया, तो 2007 में जो है इसको बेसिकली पहले से ये बना था, 2007 से जो है इसको बनाया गया। यहाँ पे भारत है, उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। तो क्वाड ग्रुप जो है उसको मजबूत करना चाहिए, ठीक है, और भी जो है इसमें देश को जो है जोड़ना चाहिए। तो इससे जो है भारत जो है रशिया और जो चाइना को जो है काउंटर कर सकता है। ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड इन चाइना। तो चाइना में कौन से हेडक्वार्टर जो है आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एशियन डेवलपमेंट बैंक, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। तो मैं आपको बता दूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है मैनिला फिलीपींस में आपको देखने को मिलेगा। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा, चाइना में, जो चाइना की कैपिटल है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा बीजिंग में, जो है चाइना की कैपिटल। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में, जो कहां पे है, यूएसए की कैपिटल है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और ये था इस वीडियो का एंड, और जो भी न्यूज़ आएगी तो हम उस पर जरूर डिस्कशन करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ MM Academy।